धीरे धीरे ठंडी भी बढ़ रही है और चुनावी सरगर्मी भी बढ़ते जा रही है। राकेश सिंह लंबे अरसे से जुटे हुए हैं चुनाव अभियान में और घर घर तक पहुंच चुके हैं और अब अंतिम चरण चल रहा है चुनाव प्रचार का। आप सांसद भी हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। पहले तो मैं इस संकल्प पत्र पे आपसे चर्चा करूंगा क्योंकि आपकी दृष्टि तो समग्र है, तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्या देखते हैं ये जो संकल्प पत्र आज आया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ये पहली बार नहीं है। कथनी और करनी दोनों एक हों, भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ये मानती है। और चुनाव के पहले हमारी भविष्य की क्या योजनाएं हैं, उन पर जनता के बीच में समय रहते हुए अपने तथ्यों को पहुंचाकर चर्चा का पर्याप्त अवसर पार्टी देती है। और अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, वो आने वाले समय में सरकार बनने के बाद सरकार का वो दस्तावेज होगा जिसके आधार पर सरकार अपना कामकाज करेगी। तो स्वाभाविक है कि हमेशा से कोशिश ये होती है कि उसमें वो सारे मुद्दे हों जो विकास पर आधारित हों और जनहित और जन कल्याण के हों, और उन्हीं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। लाडली बहना योजना तो चली रही थी, काफी प्रभावी भी गांव गांव में हो रही थी। इसके बाद वृद्धा पेंशन 1500 रुपए कर दी गई है, दिव्यांगों को भी साथ में फ्री एजुकेशन दिया गया है। मतलब एक और बड़ा कदम इस विकास की दृष्टि से। देखिए, ये आवश्यक था क्योंकि लंबे समय से ये मांग थी कि वृद्धों को, वृद्धजन जो हैं, उनकी पेंशन की राशि बढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले भी इस राशि को बढ़ाया था और एक बार फिर से अब बढ़ाकर उसको 1500 रुपए किया जाना और दिव्यांगजनों के लिए भी आवश्यक था कि उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च सरकार उठाए। और सरकार ने दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और दोनों की ही आवश्यकता थी। तो स्वाभाविक है कि जनता में उसको लेकर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया है। पहले से ही जनता आशीर्वाद दे रही थी, अब और भी ज्यादा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को जनता का मिल रहा है। अयोध्या के सरयू में दीप जगमगा रहे हैं, तो अपने आज नर्मदा तट में भी दीप जगमगा रहे हैं। और एक 19 के जो चुनाव लोकसभा में भी, उसमें आपका नाता है कि बनारस में अगर मोदी जी जीते थे रिकॉर्ड मतों से, तो आप भी जबलपुर में लोकसभा चुनाव में आप रिकॉर्ड आपने कायम किया था एमपी में। देखिए, मैंने अपना जो इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि ग्वारी घाट हो अथवा तिलवारा घाट, हम अयोध्या में सरयू के घाटों की तर्ज पर इन घाटों का विकास करेंगे और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी बातों का समावेश उसमें किया है। लेकिन ये हमारी आराध्य है मां नर्मदा जी, तो स्वाभाविक है जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो माँ के किनारे आकर दीप प्रज्वलन करना, ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात होती है। और पिछले वर्ष हमने दीपोत्सव दीपावली के ठीक एक दिन पहले प्रारंभ किया था और तब उसको, उसकी सफलता को देखकर, उसकी भव्यता और गरिमा को देखकर संत जनों ने ही आदेश दिया था इसी स्थान पर कि इस कार्यक्रम को आप हर वर्ष करिए। और संतों के उस आदेश को शिरोधार्य करते हुए इस वर्ष भी हमने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया है। बहुत संक्षिप्त सूचना पर भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आए और इतनी सुंदर तरीके से अपने अपने घरों से दीपक लेकर आए और प्रज्वलित किए। तो एक बहुत सुंदर दृश्य माँ के तट पर आज दिखाई दिया। माँ का श्रृंगार दीपों से हुआ और लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपने अपने हिस्से के श्रद्धा सुमन माँ को अर्पित किए। राममय रोड शो भी हुआ है पश्चिम विधानसभा में ही, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? परिवर्तन की लहर दिखने लगी है अब वहां भी। देखिए, ये अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक इसलिए है कि कांग्रेस आमतौर पर सनातन के विरोध में होती है। आज संत जनों ने, ये भी इतिहास में एक बड़ी घटना होगी कि संत जन सड़कों पर उतरे आज और एक मतेन संकल्प लिया उन्होंने कि सनातन व्यवस्था के जो सर्वोच्च पूजित पद है शंकराचार्य जी का, तो स्वामी जयंत सरस्वती जी को इसी तिथि पर यानी 11 नवंबर को 2011 में दिन 14 का था, उनको अचानक गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। और ये सब कुछ यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी के इशारे पर हुआ था और उसके कारण से लोगों में बहुत आक्रोश और रोष था। जिस अपराध में उनको जेल में डाला गया, कोर्ट ने ना केवल उनको बरी किया बल्कि उनकी गिरफ्तारी पर गंभीर टिप्पणी भी की थी। 2 महीने तक वो लगातार जेल में रहे। ये पूरे प्रबंध किए गए कि शंकराचार्य जी जेल से बाहर ना आ पाए। आज लगभग वही तारीख थी, तिथि वही थी, केवल वर्ष का अंतर था। तो संत जना सड़कों पर उतरे और संकल्प लिया उन्होंने
कि भविष्य में अगर किसी ने भी सनातन पर चोट पहुंचाने की, सनातन का अपमान करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि एक तरफ तो जहां इस तरह की घटना हुई वहीं सनातन कोढ़ है, सनातन मलेरिया है, सनातन डेंगू है, सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। यूपीए के वर्तमान जो इंडिया है, इसके गठबंधन के लोग सार्वजनिक रूप से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, कांग्रेस मौन रहती है, उस पर स्वीकृति देती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें स्वीकृति प्रदान करते हैं, उनका बेटा स्वीकृति प्रदान करता है, और यहां वो सनातनी बनने का, राम भक्त बनने का पाखंड करते हैं, फिर वो कांग्रेस के प्रत्याशी ही क्यों ना हो। तो आज संतों ने कहा है कि ये चलने वाला नहीं है। यदि आप वास्तव में सनातनी हैं तो असंबद्ध करिए अपने आप को उस बयान से, कहिए कि आप उस बयान की निंदा करते हैं, कहिए कि आप अपनी पार्टी ने अभी जो स्टैंड लिया है उसकी आप निंदा करते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप छद्म सनातनी हैं, और छद्म सनातनी का पाखंड जनता स्वीकार नहीं करेगी। लोकसभा चुनाव का विस्तार क्षेत्र काफी होता था, उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए भी आप काफी घूमे हैं। अब जब आप पश्चिम विधानसभा में आए और जनता से जो आपका अटैचमेंट लगातार हुआ, मैं देख रहा था वीडियो में भी काफी इमोशन भी देखने को मिला है। किस तरह से आप देख रहे हो, क्या क्या समस्याएं अभी तक निकल कर सामने आई, क्योंकि अब अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं अभियान? देखिए, सबसे बड़ी बात तो जनता इस बात से त्रस्त और परेशान रही कि पिछले 10 वर्षों में पन्नी बंटना, तिरपाल बंटना या कुछ सामान बांट देना, और इसके अलावा चुनाव के समय पे शराब या बाकी की चीजों का बंटना, यही पश्चिम विधानसभा की नीति पिछले 10 वर्षों से बनी हुई थी। और इसलिए जनता, लोगों में बहुत आक्रोश है कि एक और जहां माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, लोगों को, गरीबों को पक्के मकान, 2.5 लाख रुपए की कीमत के पक्के मकान दिए जा रहे हैं, वहीं आप पन्नी युग की तरफ फिर से लेकर जाना चाहते हैं। तो जनता आक्रोशित है, और जनता परिवर्तन न केवल चाहती है बल्कि इस बार करके दिखाएगी, ये जनता खुद से कह रही है। और जिन इमोशंस की आप बात कर रहे हैं, माताएं हो, बहनें हो, बेटियां हो, ये जो नशा बटता है ना चुनाव के समय पर वोट खरीदने के लिए, ये उससे सभी पीड़ित है। क्योंकि बांटने वाले बांटते हैं, पीने वाले पीते हैं, लेकिन खामियाजा भुगतती हैं माताएं, बहनें, बेटियां, ये खामियाजा भुगतती हैं। तो मैंने स्पष्टता के साथ कहा है कि मैंने कभी भी शराब का सहारा नहीं लिया। मैंने 2004 के चुनाव में अखबार में विज्ञापन देकर कहा था कि मैं शराब नहीं बांटूंगा। तब से लेकर 4 चुनाव हो गए, मैंने कभी शराब नहीं बांटी, और ना ही आज भी इस विधानसभा चुनाव में भी मैंने कहा मेरा संकल्प है कि हम शराब नहीं बांटेंगे। लेकिन जो बांटते हैं वो इसके कारण से भयभीत और डरे हुए, क्योंकि वो शराब के माध्यम से चुनाव फिर जीतना चाहते हैं। लेकिन अब जनता ऐसा होने नहीं देगी। जो असामाजिक तत्वों का जमघट जनता को डराने के काम में आता था, अब जनता उस पर भी रिएक्शन दे रही है, आक्रोशित है कि इस तरह की गतिविधियां अब स्वीकार्य नहीं होंगी। और इसीलिए अलग अलग तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ये कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि जो कुछ भी घटनाक्रम है वो घटनाक्रम में वो निर्दोष है। जनता जानती है कि अभी तक आप क्या करते आए हो, और अभी आने वाले समय में भी आप क्या करने वाले। आपकी चौपाल में भी विघ्न पैदा होने लगे थे? चौपालों में भी काफी कोशिश की गई कि विघ्न खड़े किए जाएं, लोगों को रोका जाए, कुछ असामाजिक तत्वों को भेजा जाए। लेकिन मैंने बार बार कहा कि देखिए भाई, मैंने 4 चुनाव लड़े, कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से मैं हटा नहीं। लोकतांत्रिक आधार पर अभी भी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन देश में कानून का राज है, देश में संविधान का राज है, और इसलिए ऐसी गलतियां नहीं होना चाहिए कि कानून को अपना काम करना पड़े। लोकतांत्रिक आधार से चुनाव होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले दिनों में कौन स्टार प्रचारक अपने प्रचार अभियान में शामिल होने आ रहे हैं? अभी राष्ट्रीय स्तर की कुछ नेताओं का कार्यक्रम संभावना है कि बन जाए, कल तक उसकी स्पष्टता हो जाएगी। तो आप थे राकेश सिंह, जो चुनाव अभियान में जुड़े हुए हैं और लगातार जनता से सतत संपर्क में है। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।